हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्यू चार्ज लिया था वो पॉइंट पे, और ए पॉइंट था कोई जो इससे आर ए डिस्टेंस पे था, ये बी पॉइंट था जो आर बी डिस्टेंस पे था। तो हमने बेसिकली क्या किया था, ए पॉइंट पे स्मॉल क्यू चार्ज लिया था और उस स्मॉल क्यू चार्ज को हम ए से बी पॉइंट तक लेके गए थे। और ऐसा करने पे हमने जो वर्क किया था, और यहाँ पे आप ध्यान रखें ये जो वर्क है ये एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है। यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क कर रही है और एक्सटर्नल जो एजेंट है वो भी वर्क कर रहा है। तो आप देखिए, यदि एक्सटर्नल एजेंट कांस्टेंट स्पीड से विदाउट एक्सेलरेशन इसको लेके जाएगा ए से बी पॉइंट तक, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू चार्ज को रखेंगे तो रिपल्सिव फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन फोर्स लग रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बी तक लेके जाएगी और जो चार्ज है वो एक्सीलरेट होता जाएगा। लेकिन विदाउट एक्सीलरेशन लेके जाना है तो जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हमने निकाला था और हमने कंजर्वेटिव फोर्स वाला फार्मूला यूज किया था। तो हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली थी और हमने देखा था अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी। तो इसको हमने लिखा था डब्ल्यू ए बी, और ये किसके इक्वल आया था, पोटेंशियल एनर्जी यू बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये इसके इक्वल आई थी। अब यदि मैं निकालना चाहूँ वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग ए चार्ज +1 from A to B. So amount of work done by external agent in carrying charge +1 from A to B. तो पहले हमने जो Q चार्ज है उसको A से B तक ले जाने का जो वर्क वो निकाला था। अब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B पॉइंट तक विदाउट एक्सेलरेशन लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए वर्क कितना होगा, हम सिंपल यहाँ पे यूनिट मेथड यूज कर सकते हैं। देख लिए क्यू चार्ज को लाने के लिए वर्क कितना था डब्ल्यू ए बी, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क कितना होगा डब्ल्यू ए बी वर्क था क्यू चार्ज के लिए, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क कितना होगा डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क हम कैलकुलेट करेंगे उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देखिए ये डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, तो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू, और यू बी माइनस यू ए इसके बराबर है। तो जब हम इसको क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्यू जो है कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्क डन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए, और कैपिटल क्यू कॉमन था, डिवाइड किया क्यू से क्यू तो क्यू से क्यू कैंसिल। और ये जो चीज है इसके हमने कहा था पोटेंशियल एट पॉइंट बी बी बी, और ये है पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, और ये क्या है डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू।
आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये जो चीज़ हमने डिफाइन की है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है वीबी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी हमने क्या बताया था, अमाउंट ऑफ बर्डन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, amount of burden carrying a unit positive charge from infinity to given point A without acceleration in the field of given charge। तो इस A पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का वर्डन पोटेंशियल एट पॉइंट A, B तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने का वर्डन पोटेंशियल एट पॉइंट B। ये दोनों के बीच में डिफरेंस Vp माइनस VA, वो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट है जूल। जूल यूनिट ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, या सिंपल पोटेंशियल कह लें। इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन है, चाहे क्यू चार्ज के लिए को ले जाने में वर्डन हो ए से बी तक, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में वर्डन हो ए से बी तक। और जो वर्डन है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी की यूनिट क्या है, जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स हमने ली थी। एक और खास प्रॉपर्टी आप देखिए, जो कंजर्वेटिव फोर्स है उस केस में हमने जो वर्डन निकाला, दिस इज वर्डन। तो जो वर्डन हमने निकाला कंजर्वेटिव फोर्स की फील्ड में, वो वर्क डन, आप देखिए Q कांस्टेंट है, स्मॉल q कांस्टेंट है, 4/ε0 कांस्टेंट है। तो वर्डन किस पे डिपेंड कर रहा है, RB पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है, RA पे। व्हाट इज RB, फाइनल पोजीशन। व्हाट इज RA, इनिशियल पोजीशन। सो वर्डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मैं ये कह सकता हूं, यदि A से B तक इस पाथ से जाते, या इस पाथ से जाएं, या इस रास्ते से जाएं, या इस पाथ से जाएं, तो इन चारों में 1 2 3 4 चारों पाथ पे जो वर्डन है वो हमेशा इसके इक्वल आएगा। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेटिव फोर्स की। मैं यहां पे लिख देता हूं, वर्क डन is independent of the path depends only on position of initial point and final point। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स की। आप किसी भी पाथ से जाएं, वर्डन हमेशा इंडिपेंडेंट होगा पाथ के, डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है और फाइनल पोजीशन कहाँ पे है।
अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? बेसिकली कई बार मैं बता चुका हूँ, डेफिनेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बर्डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन इन द फील्ड ऑफ गिवन चार्ज कॉन्फिगरेशन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब पॉइंट चार्ज रखा है क्यू ओ पॉइंट पे और हमें इस पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है। पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? आर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्रेशन ड्राइव की थी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पॉइंट तक ले जाने में वर्डन कैलकुलेट किया था। तो जो वर्डन था W ए बी, अमाउंट ऑफ वर्डन क्यू चार्ज के लिए निकाला था। तो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू किसके लिए हो गया था? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। और इसको हमने जब कैलकुलेट किया था तो ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर बी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए। तो ये हमने वर्डन कैलकुलेट कर लिया था। ये था अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो डब्ल्यू ए बी बाई क्यू इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी डिवाइडेड बाई दिस। तो हमने ये वर्डन निकाल लिया था। अब यदि ये तो जो वर्डन था ये था ए से बी पॉइंट तक। सपोज ए पॉइंट को ले जाऊं मैं इंफिनिटी पे, ए टेंड्स टू इंफिनिटी, और जो बी पॉइंट है बी पॉइंट को ले आऊं पी पे, बी टेंड्स टू पी। तो उस पर्टिकुलर केस में जब बी टेंड्स टू पी होगा तो आर बी किसके इक्वल हो जाएगा? आर के। और आर जब ए इंफिनिटी पे जाएगा तो आर ए कहाँ चला जाएगा? इंफिनिटी। तो आर ए समथिंग और इंफिनिटी, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू ए का इंफिनिटी पे, तो वर्डन होगा इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी टू पी, इंफिनिटी टू पी डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये वर्डन किसके इक्वल आया? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी की जगह क्या हो गया? आर, और आर ए की जगह इंफिनिटी, समथिंग और इंफिनिटी 0। और इस टर्म को हम कहते हैं पोटेंशियल बी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर। तो इसको हम ठीक से लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। So this is expression for electrostatic potential due to a point charge. तो जो पोटेंशियल है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। यस। क्या पाथ पे डिपेंड करता है? नो। यदि आप इन्फिनिटी से इस पाथ को फॉलो करते हुए इधर आ जाएं, या इस पाथ को फॉलो करते हुए आते, या इस पाथ को फॉलो करते हुए आते, तो तीनों ही केस में वर्डन क्या आना था? सेम। किसके लिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यदि हम ग्राफ बनाए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन करें। इधर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है वो इस तरह का था, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे वो इट इज मोर स्टीपर देन इलेक्ट्रिक फील्ड।
So this is V, and this is E. This is R to 1 by R square थी, और V प्रोपोर्शनल टू 1 by R। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा तेजी से डिक्रीज हो रही है, ये पोटेंशियल। Let us calculate electric potential at a point due to an electric dipole। अच्छा, हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एट ए पॉइंट P at a distance R due to plus Q charge Q by 4 pi epsilon naught R। यदि चार्ज माइनस हो तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, माइनस। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और यदि पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, क्योंकि उस केस में जो वर्डन है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें, यदि माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस आएगा, प्लस क्यू चार्ज है तो पोटेंशियल प्लस होगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल निकालते हैं P पॉइंट पे। मान लो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, A पे चार्ज रखा माइनस क्यू, B पे चार्ज रखा है प्लस क्यू। इसका डाइपोल मोमेंट है P और ये R है, तो P और R में ये एंगल कितना है, थीटा। तो वे जो डाइपोल का सेंटर है, उस सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वहां पर ऐसे निकालना है। तो सिंपल हम सुपरपोजिशन यूज करके इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें P पॉइंट को मिलाना होगा B से। मान लीजिए ये डिस्टेंस है R B, और P पॉइंट को मिलाएंगे A से, और ये डिस्टेंस हो जाएगी R A। और ये जो R वाली लाइन है इसको एक्सटेंड कर देते हैं, और यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये 90। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। और ये डिस्टेंस है R, तो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये दिस इज A, ये A, तो A का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, A कोस थीटा। इसी तरह से एक परपेंडिकुलर हम यहाँ भी ड्रा कर लेते हैं, B से इस पे, और ये परपेंडिकुलर हो गया। ये डिस्टेंस अगेन, ये डिस्टेंस फिर कितनी है, A, और ये एंगल, ये A है, दिस इज A, OB इज इक्वल टू A। इनका नाम रख लेते हैं MN। तो ये A है, तो ये दिस मच डिस्टेंस ON, तो ON कितनी हो जाएगी, A कोस थीटा। सो लेट अस कंसीडर ए डाइपोल मोमेंट O, डाइपोल मोमेंट P, स्मॉल p वेक्टर P, कैपिटल P है, ये वो पॉइंट है जहां पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। फ्रॉम ज्योमेट्री डाइपोल का साइज 2। ज्योमेट्री से देखिए ON इक्वल टू OM, और ये किसके इक्वल है, A कोस थीटा। अब देखिए ये R A है, R A किसके इक्वल है, ये R है, R प्लस A कोस थीटा, R A इक्वल टू R प्लस A कोस थीटा। सिमिलरली R B किसके इक्वल हो जाएगी, R B, दिस इज R B, सो R B इज इक्वल टू दिस, ये R है, तो R में से ये माइनस कर दें तो R B आ जाएगा। सो R B इज इक्वल टू R माइनस A कोस
theta. So net potential at PV is equal to potential due to minus Q charge at A plus potential due to plus Q charge at B. तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यदि चार्ज माइनस तो पोटेंशियल भी माइनस, सो माइनस क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर ए प्लस क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर बी. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. बी क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया. अंदर क्या बचा? 1 बाई आर बी. आर बी किसके इक्वल है? आर बी इज इक्वल टू दिस 1 बाई आर माइनस ए कोस थीटा माइनस आर ए. व्हाट इज आर? है आर प्लस ए कोस थीटा 1 बाई आर प्लस ए कोस थीटा. तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट. एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आर माइनस ए कोस थीटा से गया तो ये दे रहा है आर प्लस ए कोस थीटा माइनस प्लस गया आर माइनस ए कोस थीटा. तो देखिए आर प्लस का आर माइनस आर से आर कैंसल. ए कोस थीटा माइनस माइनस प्लस ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा 2 ए कोस थीटा 2 ए इंटू क्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. ये एक्सप्रेशन आ गई. अब इसमें जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है? स्पेशल केसेस इफ डाइपोल इज शॉर्ट, इफ डाइपोल इज शॉर्ट जो कि होता है जनरली इफ डाइपोल इज शॉर्ट इन दैट केस ए इज मच लेस देन आर स्क्वायर. ए स्क्वायर इज मच लेस देन आर स्क्वायर. सो दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड विद कंपैरिजन टू दिस a cos theta. Yes. So we can write B is equal to what is 2a into q. This is B dipole moment. P cos theta 4 by epsilon naught R square. So this is potential at a point due to electric dipole. यदि एक्सियल लाइन पर हो, फर्दर स्पेशल केसेस ऑन एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन में बताइए थीटा कितना होगा? 0. थीटा इज इक्वल टू 0. ये वाली एक्सियल लाइन, दिस लाइन इज एक्सियल लाइन. तो इस एक्सियल लाइन पे थीटा कितना हो जाएगा? 0. कोस 0 कितना होता है? 1. तो पोटेंशियल हो जाएगा P बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. सेकेंड केस ऑन इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पे लिखते हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होगी? दिस लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन. तो इक्वेटोरियल लाइन पे इधर आ जाएगा आर. तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. थीटा इज 90 डिग्री और कोस 90 कितना होता है? 0. तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0. यानी कि इस लाइन पे पॉइंट कहीं भी हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल प्लेन भी आप कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जनरल होगा. तो इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई भी पॉइंट हो, पोटेंशियल हमेशा कितना आएगा? B इज 0. क्योंकि जितना प्लस आएगा उतना ही माइनस आएगा और दोनों का रिजल्ट क्या होगा? 0.
तो आप इसको चाहे तो डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं P डॉट N, वेक्टर P डॉट N. N is unit vector in the direction of R. So that was expression for potential at a point due to an electric dipole.